हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की मैं कहानी एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रही हूँ गांधी जी के समय का, कि गांधी जी कितने मतलब नियम को मानने वाले थे। तो उसी के आधार पर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है। इसका कहानी का टाइटल है जिम्मेदारी को समझो। तो एक बार की बात है कि गांधी जी के सहयोगी थे एक बलवंत सिंह। वो उनके साथ आश्रम में ही काम करते थे। तो गांधी जी ने उनसे कहा था कि तुम, एक बोतल थी बहुत सुंदर, कि तुम इसका ढक्कन बनवा कर ले आओ, क्योंकि इसमें हम कोई भी सामान रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। अब बलवंत सिंह ने गांधी जी से कहा, ठीक है, मैं बनवा कर ले आता हूँ। लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या कि एक बढ़ई वहाँ घर में, बराबर वाले घर में काम कर रहा था। तो वो उसके पास जाते हैं, बलवंत जी उनके पास जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि क्या आप इस बोतल का ढक्कन बना देंगे। बढ़ई ने कहा, बिल्कुल बना दूंगा, और बहुत सुंदर बना के दूंगा। बढ़ई ने उन्हें वो बोतल दी और उन्होंने उस बोतल ली उनसे, और लेने के बाद में बहुत सुंदर ढक्कन उसके लिए तैयार कर दिया। अब होता क्या है कि ढक्कन को लेकर शाम को जब वो आते हैं वापस, उन्होंने गांधी जी के पास में आते हैं और वो कहते हैं कि ये ढक्कन लीजिए। गांधी जी से कहते हैं कि मैंने बना दिया है। तो वो कहते हैं कि तुमने ढक्कन खुद बनाया है। वो कहते हैं, ये ढक्कन मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने बल्कि यह बढ़ई से बनवाया है। तो गांधी जी को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें शाबाशी दे रहा था कि तुमने बहुत सुंदर ढक्कन बनाया है, लेकिन तुमने तो ये बहुत गलत किया है। कि ढक्कन अगर तुमने बनाया होता तो बेशक तुमने कोशिश की होती, तुमने प्रयास किया होता, गलत बनता, सही नहीं बनता, तो लेकिन तुमने प्रयास तो किया होता और तुम्हें कोई नया काम और नया नया चीज़ बनाने का मौका मिलता। तो वो कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, और एक बार में अगर तुमसे ये चीज़ अच्छी नहीं बनती तो हो सकता है कि तुमसे ये चीज़ दोबारा में अच्छी बन जाती। ढक्कन भी बनाना तुम अगर नहीं सीख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन औजार को पकड़ना तो तुम सीख ही जाते, और इस तरह से तुम एक किसी न किसी एक कला में निपुण हो जाते। तो ये तुम्हें जो मैंने ज़िम्मेदारी का एक काम सौंपा था, वो तुमने इसे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में नहीं निभाया और तुमने अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे व्यक्ति पर डाल दी। यह सब सुनकर बलवंत जी जो थे, उन्हें बहुत दुख हुआ, और उसके बाद में उन्होंने गांधी जी से माफ़ी मांगी और उन्होंने भविष्य में अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनसे कहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को सही से पूरा करूँगा। तो इस तरह से गांधी जी जो थे, वो हर किसी व्यक्ति को एक ना एक एग्ज़ाम्पल देकर ही समझाया करते थे। जैसे कि मैंने आपको पहली कहानी में बताया था कि जो वो गुड़ वाली कहानी थी, कि जब एक बेटा नहीं छोड़ पा रहा था गुड़ खाना, तो जब वो माँ आई तो उसे लगा कि शायद गांधी जी के कहने से ये गुड़ खाना छोड़ देगा मेरा बेटा, परंतु उसने गुड़ खाना नहीं छोड़ा। तो गांधी जी क्योंकि खुद गुड़ खाते थे, पहले उन्होंने कहा उस औरत से कि 1 हफ्ते के बाद आना। जब वो औरत 1 हफ्ते के बाद आई तो उसने कहा, गांधी जी आपने मुझे 1 हफ्ते बाद बुलाया था। तो वो बड़े मुस्कुराकर उनके बेटे से कहते हैं, बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। तो तब उस महिला ने उनसे ये कहा था कि गांधी जी, बस इतनी सी बात बोलने के लिए आपने मुझे 1 हफ्ते बाद बुलाया। तो गांधी जी कहते हैं कि पहले मैं बहुत गुड़ खाता था और 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में मैंने गुड़ खाना छोड़ा। तो जिस आदत को मैंने छोड़ा है, तो जब मेरे में खुद में ये कमी थी, तो मैं दूसरे को यह कमी सुधारने के लिए कैसे कह सकता था। अब मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया है, तो मैं अब दूसरे व्यक्ति को भी ये सुधारने के लिए, ये गलती को कह सकता हूँ। तो ऐसे थे गांधी जी, जिन्होंने मतलब अहिंसा आंदोलन तो चलाया था। बहुत सारे उन्होंने देश के लिए काम किए थे, और उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं, जो हमें कोई ना कोई नई सीख देकर जाते हैं। प्लीज़, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा मेरी कहानी पर, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।